Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को आप आज जब देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि रिश्ता बहुत ज्यादा उलझ गया है, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और मन में ना आपके होप है कि आने वाला वक्त आप लोगों के रिश्ते के लिए अच्छा होगा, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपका रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, क्या उनकी चाहत है इस रिश्ते को पहले जैसा बनाने की। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर होपफुल हैं और वो इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये चाहत आपके पार्टनर के अंदर नहीं होगी तो ऑब्वियसली एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी ना। तो आपके पार्टनर की चाहत जाननी भी बेहद जरूरी है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, राइटनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है एंड स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है। नेक्स्ट इज द आउटसाइडर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर अपने प्रेजेंट हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जितनी चीजें समझ आती हैं वो उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने बुरे तरीके से अपनी लाइफ में स्टक कैसे हो गए हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा गलत निर्णय बना लिया जिसकी वजह से आज जिंदगी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो अपने डिसीजंस को एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर उनसे गलती हुई, किस तरह से उनसे गलती हुई। ठीक है, अब रिवीजन की क्यों जरूरत है, अपने एक्शंस को एक बार दोबारा से रीचेक करने की क्या जरूरत है। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं और ये इतना सिंपल नहीं है, ये बात भी आपके पार्टनर समझ गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी है तो पास्ट का कोई भी बैगेज उन्हें अपने साथ नहीं कैरी करना होगा। मतलब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या अपनी मजबूरियों को आगे आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें उन्हें पहले खत्म करनी होंगी, अपनी मजबूरियां, अपनी बाउंड्रीज, अपनी ब्लॉकेजेस। उसके बाद ही वो आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं और आपके साथ पीसफुली रह सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी उसी सिचुएशन पर अटके हैं कि पास्ट वो आपको कंसीडर नहीं करना चाहते, लेकिन जो हालात अभी तक बने हुए हैं उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर शायद एक दूसरे के साथ नहीं होगा और आपके पार्टनर इसी वजह से कहीं ना कहीं बीच में ही झूल रहे हैं। आपके पार्टनर ना अपने पास्ट को लेकर क्लियर है, ना अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर है और प्रेजेंट की एनर्जीज को वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर की जिंदगी ना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में बीत रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज हैं, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। वो आज के टाइम पर अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हालातों से वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम चुप रहने में ही भलाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि आपको महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उन्होंने इस रिश्ते को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी में उन्हें कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए।
एक डिसीजन को डिले करने की एनर्जी अलग होती है, डिसीजन ना बनाने की एनर्जी अलग होती है। तो आप दोनों एनर्जीज को प्लीज मिक्स मत कीजिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए डिसीजन बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप उसी पॉइंट पर अटके हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट डिसीजन बनाया, इस रिश्ते के अगेंस्ट डिसीजन बनाया, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वहीं पर अटके हैं। आपके पार्टनर को भी इस बात का पछतावा हो रहा है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान है कि उन्होंने आपके विरुद्ध फैसला कैसे बना दिया, उन्होंने आपके अगेंस्ट फैसला क्यों बनाया, उन्होंने इस रिश्ते के अगेंस्ट फैसला क्यों बनाया। वो पॉइंट जहां पर आपके पार्टनर ऐसा डिसीजन बना रहे थे, वो चीजें आपके पार्टनर ने आपके साथ डिस्कस क्यों नहीं की। आपके पार्टनर उसी सिचुएशन पर आज अटके हुए हैं। उन्हें ये चीज नजर आती है कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज उन्हीं की तरफ से क्रिएट हो गई हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बाउंड्रीज है, इन्हें पार करने का जो रास्ता है वो उन्हीं की साइड से खुलेगा। उन्हें वो ताला अपनी तरफ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर एक आउटसाइडर की तरह इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो आपके साथ प्रॉमिसेस किया करते थे, आपके और उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में आप लोग डिस्कशन किया करते थे। उसको सोच सोच कर आपके पार्टनर खुश हो रहे हैं, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस डायरेक्शन को वो बढ़ किस तरह से पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आपके पार्टनर को आपके साथ अपनी कंप्लीशन फील होती है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, और वो कंप्लीशन की एनर्जीज को अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, उन्हें पता है कि उनके कर्मों की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, बट आपके पार्टनर की इंटेंशन है इस रिश्ते के लिए डिसीजन बनाने की, इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेने की। आपके पार्टनर बस कुछ टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने इस रिश्ते के लिए कोई फैसला बनाने की कोशिश की है, तब तब सिचुएशन ने उन्हें फेवर नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते हैं, बट ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को पहले से भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी ही आपके इस रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। अगर आपके पार्टनर इसी एनर्जी को बूस्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में 222 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए एनर्जीज की टर्म्स में अब जानते हैं, फीलिंग्स की टर्म में तो समझ आ गया है, अब एनर्जीज की टर्म में जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा? आइए जानते हैं। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू वैल्यू का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 चक्रा आर्केंजल मैटेट्रॉन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वो मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानेंगे क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, देन इज इंट्यूशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। देखिए, आप में से जिन लोगों को इस बात पर शक है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप अपने पार्टनर से करते हैं। आप अपने प्यार को शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप कमेंट्स में कई बार ये चीज लिख देते हैं कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, बस आपके प्यार और आपके पार्टनर के प्यार में यही फर्क है कि आपके पार्टनर अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ज्यादा चैनलाइज हो रही है। ठीक है, अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कर दीजिए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे ना आपके रिलेशनशिप के साइकिल्स चेंज होंगे। अगर आपका परसेप्शन आपके पार्टनर के लिए नहीं
नहीं बदलेगा तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ पाएंगे। आपके पार्टनर और आपका रिश्ता पहले की तरह डेफिनेटली बन सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय कर सकते हैं, आप दोनों की अच्छी फैमिली बन सकती है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये सिर्फ 3-3.5 महीने तक ही पॉसिबल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब साइकिल्स बदलेंगे और आपके रिश्ते में भी फाइनल साइकिल आएगा। कब तक एक ही साइकिल में घूमते रहेंगे? साइकिल्स अब चेंज होंगे। अब एक टाइम लिमिट आपके रिलेशनशिप में 3-3.5 महीने की आ चुकी है। इन 3-3.5 महीनों में जितने एनर्जी चेंजेस आप अपने इस रिलेशनशिप में चैनलाइज कर लेंगे, उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से देखने के लिए मिले। ठीक है, ये अभी 4 महीने या 3.5 महीने की बात हम कर सकते हैं। इतने टाइम पीरियड में आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर बन सकता है। इसके बाद ये चीज मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि आपके केस में भी तो फाइनल साइकिल आना है, लेकिन इस बार ये इंडिकेशन बहुत पहले से आ गई है कि कब जाकर आपके रिश्ते में एक फाइनल साइकिल आएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 95% लोगों के लिए ये फाइनल साइकिल की लिमिट आ गई है। जिनके लिए पुराना साइकिल खत्म हुआ है, वो 1 महीना हो गया है, वो साइकिल खत्म हो चुका है। कुछ लोग अपने रिश्ते को बचा पाए, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बचा पाए, क्योंकि वो ये सोचते रहे कि वक्त के साथ चीजें उनकी फेवर में आ जाएंगी, लेकिन उन्हें अपने रिश्ते से हाथ ही धोना पड़ा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, आपके पास एक टाइम लिमिट आ चुकी है और इस टाइम लिमिट में आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर बन सकता है। कैसे बनेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको कंप्लीटली भूल चुके हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। वो दिन रात आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पार्टनर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर याद करते हैं कि किस तरह से आपके साथ रहते हुए उनके पास इमोशनल फ्रीडम थी, उनके पास एक्सप्रेशन की फ्रीडम थी, और वो चीजें अब आपके पार्टनर खो चुके हैं। देखिए, जब तक एनर्जी चेंजेस आपके रिश्ते के अंदर नहीं होंगे, तब तक जो ये डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज हैं, ये और ज्यादा तेजी से चैनलाइज होंगी। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप का साइकिल बदला है और इसी वजह से आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। बिना एनर्जी चेंजेस के किसी भी रिश्ते के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो इन नॉन प्रोग्रेसिव एनर्जीज को अगर आप प्रोग्रेसिव एनर्जीज में चैनलाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप पहले से भी बेहतर बन पाएगा। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम, हम ही एनर्जीज को क्यों चैनलाइज करें? हमारे पार्टनर भी तो चैनलाइज कर सकता है। नहीं कर सकते आपके पार्टनर चैनलाइज, क्योंकि आपके इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इंटरप्ट कर चुकी है, और ये थर्ड पार्टी ही तो आपके रिश्ते की एनर्जीज को चेंज कर रही है और आपके पार्टनर के साथ आज के टाइम पर एसोसिएटेड है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में अपनी जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर चुकी है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। और सबसे दुखी होने वाली बात यह है कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ किसी इमोशनल फ्रंट पर नहीं जुड़ी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ पैसों की वजह से या फिजिकल इंटीमेसी के लिए या अपनी लाइफ में लग्जरीज ऐड करने के लिए जुड़ी है। ठीक है, नहीं तो पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, जो अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर अपनी लाइफ के एक डाउन फेज में है और आपका रिश्ता भी धीरे धीरे उसी फेज की तरफ को जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। अपने पार्टनर को ब्लेम करना अब आपको बंद करना होगा, क्योंकि एनर्जी को अगर आज नहीं समझेंगे तो एक दिन में एनर्जी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि 3 महीने का टाइम है, तो जब 1 महीना रह जाएगा तभी हम कुछ एक्शन लेंगे, एनर्जी है, जादू थोड़ी ना है कि एक दिन में चैनलाइज हो जाएगा। नहीं,
इसमें टाइम लगता है। इस थर्ड पार्टी ने भी पूरा टाइम लिया है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक ही दिन में चीजें नहीं बदली हैं, वो धीरे धीरे चीजें बदल रही थी, लेकिन आप अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अब भी आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पार्टनर गलत नहीं है। अगर अपने पार्टनर पर ही शक करते रहेंगे, ऑब्वियसली आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा। एक बार तो आपको अपने इस रिश्ते को मौका देना पड़ेगा। अगर आप एक मौका भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो मूव ऑन करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि फिर फाइनल साइकिल तक आप एनर्जी चेंजेस क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं करते। अपनी इंट्यूशन से एक बार पूछिए तो सही कि आपका रिश्ता पहले की तरह क्यों नहीं बन पा रहा है। आज आपके पार्टनर आपकी आवाज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी चीजों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का जवाब अपनी अंतरात्मा से लेने की कोशिश तो कीजिए। आपको आपकी इंट्यूशन क्लियरली गाइडेंस देगी कि कुछ गड़बड़ है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन अपनी इंट्यूशन की आवाज को भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये लगता है कि आपके अंदर डर है और वो डर की आवाज है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन से एक बार पूछिए, क्या आपके पार्टनर इतना गलत आपके साथ कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको ना में ही जवाब देगी। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर सरेंडर्ड मोड में है। उन्होंने नॉन एक्शन की स्टेट को अपना लिया है। एक्शन की एनर्जीज में आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे। अगर आपको लगता है कि आप भी इस सरेंडरिंग मोड में ही रहेंगे, नॉन एक्शन स्टेट में ही रहेंगे और ईश्वर ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल की वीडियो नहीं चेक की है, जो है कि आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। वो वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके इस सरेंडरिंग मोड पर आने की वजह से आपके रिश्ते के अंदर कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर को अगर एक्शन की स्टेट में लेकर आना है ना, तो आपको खुद भी एक्शन की स्टेट में आना पड़ेगा, तभी जाकर ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। नहीं तो आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी जीत जाएगी। ये थर्ड पार्टी अल्टीमेटली नहीं जीतने वाली है। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या एफर्ट्स लगाते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की एक्शन की स्टेट में आते हैं। उस पर इस थर्ड पार्टी की सक्सेस निर्भर करती है। ठीक है, और यहां पर आपको पेशेंटली अपने रिश्ते के लिए प्लानिंग की एनर्जीज में आना होगा। जल्दबाजी में आप एनर्जी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक दो दिन के अंदर एनर्जी चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी ने अपना बॉन्ड क्रिएट किया है, तो वक्त लगा है। ऐसे ही थोड़ा सा वक्त लगता है रिलेशनशिप को टूटने में, लेकिन वो टूटेगा तब जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को समझ पाएंगे। और ये थर्ड पार्टी तो कंटिन्यूसली एक्शन की स्टेट में है। ये सक्सेसफुल क्यों हो रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली प्लानिंग कर रही है और एक्शन की एनर्जीज में है। आपको लगता है कि आप किसी भी एक्शन की स्टेट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि प्यार अपने आप होता है और जिसको प्यार होता है वो उसके लिए स्टैंड भी लेता है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर आपके रिश्ते के अंदर ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए ही आते हैं। और अगर इस टाइम पर आप कर्म पर जोर नहीं देते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को हार जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने बहुत सारे साइकिल्स में होता देखा है। एक साइकिल होली के टाइम चैनलाइज होता है, एक साइकिल दिवाली पर आकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपके केस में भी होगी। ठीक है, ये मैं आपको आज ही बता रही हूँ, 3-3.5 महीने पहले ही मैं आपको इस चीज को लेकर अवेयर कर रही हूँ। अगर आप एक्शन की स्टेट में आएंगे, तभी आपका रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा। अगर आप अपने पार्टनर पर ही इस चीज को लेकर डिपेंडेंट रहेंगे कि आपके पार्टनर खुद ही इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले लेंगे, तो आपके रिश्ते में कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम अपने रिश्ते के लिए कर क्या सकते हैं, ये एनर्जी चेंजेस
हमें गो थ्रू किस तरह से करने हैं। देखिए, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम 3D की एनर्जीज की टर्म्स में जानते हैं कि क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपका ये रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। तो यहां पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, एस ऑफ वैंस का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है। देखिए, अभी आपका रिश्ता अटका है, खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर एक टावर मूवमेंट नो डाउट चैनलाइज हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है। ये रिश्ता एक पॉइंट पर अटक गया है, लेकिन अगर इस रिश्ते में कोई भी मेहनत ना की जाए तो ये रिश्ता नॉन प्रोग्रेसिव एनर्जीज की और अपने आप चैनलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके रिश्ते के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसने आपके इस रिलेशनशिप को और आपके पार्टनर को एक हैंग सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एक दो मुआ सांप है जिसने आपके पार्टनर के सामने तो अपनी इमेज कुछ और बनाई है, लेकिन असलियत में इस थर्ड पार्टी की इमेज कुछ और है, इसके मोटिव्स कुछ और हैं जिसे आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में बनी रही तो आपका ये रिश्ता पहले की तरह होने की बजाय ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ या इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी एक्शन ले। इस थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा आपके पार्टनर के ऊपर बनी रहती है और उनकी एनर्जीज को चेंज करने के लिए ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ खिला चुकी है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में ही नहीं आ पाते हैं और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी साइड, अपनी डायरेक्शन में चैनलाइज किया हुआ है। रातों को रोने भर से कुछ नहीं होने वाला है। जो आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, रात भर आप एक रिश्ते के बारे में सोचते चले जा रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, ये एनर्जी को आपको ओवरकम करना होगा। डिवाइन तो आपको चारों दिशाओं से गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपके लिए रास्ता बना रहे हैं कि आप इस रास्ते पर चलकर अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा ना। आपके पार्टनर को तो वो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। आप भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर पुरानी चीजों को भुलाकर आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। आप खुद भी अपने पार्टनर के साथ अबंडेंस की लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन वो चीज तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये हर फुल मून, हर नो मून पर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेंज करती है। और ये जो कल का फुल मून गया है, इस पर भी आपके रिश्ते की एनर्जी चेंज हुई है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर लो एनर्जीज का शिकार हो जाएंगे। आपके पार्टनर को तो अपने एनर्जी चेंजेस तक समझ नहीं आ रहे हैं और आप ये सोचकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे या इस रिश्ते को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। कैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आपके पार्टनर खरे उतरेंगे, सोच कर देखिए एक बार। जो चीजें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। अपने रिश्ते को बचाना है तो खुद स्टैंड लीजिए, अपने रिश्ते को बचाना है तो खुद इस थर्ड पार्टी के सामने डट कर खड़े हो जाइए। अपने पार्टनर को असलियत बताने भर से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं।
सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए? तो यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिट अगेन एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप में से जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्ते के अंदर अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने से आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, कर्म आपको खुद ब खुद करने पड़ते हैं। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव नोशन बन गया है कि अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं या डिवाइन आपके लिए चीजों को ठीक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ स्ट्रेंथ गैदर होती है और सेल्फ डेवलपमेंट होती है, सेल्फ ग्रोथ होती है। ठीक है, अपनी हायर सेल्फ से पूछकर देखिए, क्या जो इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं, क्या वो इल्जाम सच्चे हैं? क्या आपके पार्टनर सच में आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत सारी चीजों के लिए गाइडेंस देगी। अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए। आपको अपने पार्टनर से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन अपनी इंटेंशन को फिलहाल आपको इस तरह से सेट करना होगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। अगर आपकी इंटेंशन इस तरह से सेट नहीं होगी तो रास्ते को आप समझ नहीं पाएंगे। आपको अपनी फैमिली से या किसी गाइड से गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। फ्रेंड से गाइडेंस लेने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो आपके माइंडसेट जैसा ही होता है। तो डिवाइन आपको बहुत सारे रास्ते दे रहे हैं, जिन रास्तों पर चलकर आप अपने इस रिश्ते को बचा सकते हैं, इसको पहले से भी बेहतर बना सकते हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगाने से बेहतर ये सोचें कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं, इसने अपने चेहरे के पीछे कौन सा अपना असली चेहरा छुपा रखा है, ये किस हद तक गिरकर आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने में लगी हुई है। इस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। बाकी रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, अपने पार्टनर और अपने इस रिश्ते को किसी को गिफ्ट में दे देना है, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।